जी के अंदर नहीं दिया होता, ग्राम में नहीं दिया होता, तो हम उसको अपने आप से मान लेते हैं 1 kg। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ हम क्यों मानते हैं। हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ फिर मैं लिख दूंगा ना कितने ग्राम है। हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मान लो बी मान लो यार, कुछ भी मान लो, मोल फ्रैक्शन ही होता है ये, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मोल्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? मोल्स चाहिए होंगे। लेकिन मोल्स चाहने के लिए हमें ये भी पता करना होगा, मोल्स के लिए हमें ये भी पता करना होगा कि पानी की कितनी कंसेप्ट है। मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स चाहिए, पानी के मोल्स भी चाहिए, ठीक है, और हमें इसके मोल्स भी चाहिए। यही होगा ना, इसके मोल्स हमें पहले ही गिवन है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इतनी है, समझ आया ना, कि ये इतने मोल सॉल्युबिलिटी H2SO4 की इतने मोल सॉल्युबिलिटी है कि वह पानी में घुल सकता है, ये कहना इसका है, ठीक है। तो हमें अब किसके किसके चाहिए? पानी के चाहिए। और पानी के चाहने के लिए हमें उसके नहीं मोल्स निकालने पड़ेंगे पानी के। तो पानी के मोल्स निकालने के लिए हमें उसका, या ये भी पता होना चाहिए कि वह, हमें पता होना चाहिए उसका मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, यानी कि मोलर मास हम निकाल लेंगे H2SO, H2 है ना, H2O वाटर, वाटर का तो हमें पता है 18 होता है मोलर मास, लेकिन मास कितना है, मास पता है, यानी कि द्रव्यमान पता है? नहीं पता। तो आप अपनी तरफ से लेते हैं 1 kg, क्योंकि हमें मास चाहिए भाई, मास तो कहीं ना कहीं से लेंगे, तो 1 kg मास हो गया, कितना हो गया। और मोल फ्रैक्शन, इसका कहने का क्या मतलब होता है, ये सोलिबिलिटी का कहने का मतलब होता है कि 1 किलो पानी में 0.195 मोल मिल सकते हैं, इतनी मोल गैस इसमें मिल सकती है, 1 किलो पानी में मिलेगी। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स चाहिए, और मोल्स के अंदर मास जो होता है वो ग्राम में होता है, ना कि किलोग्राम में, ना कि किलोग्राम में, ग्राम में होता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। कितने? 1000 ग्राम। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला हटाओ, यहाँ से आप निकाल लो मोल्स। क्या निकाल लो? मोल्स, मोल्स ऑफ H2O। H2O के मोल्स निकालोगे तो 1000 मास, मोलर मास 18, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? इसको डिवाइड करोगे 18 है, 18 पंजे 90, ठीक है, 55.55 कुछ अप्रोक्स यही आंसर आएगा।